हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंटर्नशिप कार्यक्रम जो हमारी बीएड सेकेंड ईयर की जो डायरी है इंटर्नशिप वाली, उसका हम आगे पार्ट देखेंगे, जिसमें हमारा पॉइंट रहेगा इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा अनुभव चुनौतियों का विवरण। तो हमारे जो इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान हमें जो चुनौतियाँ प्राप्त हुई है, उसके बारे में हमें बताना है और दर्शाना है कि कौन कौन सी चुनौतियों का हमने सामना किया और कौन कौन सी हमारी इंटर्नशिप के दौरान चुनौतियाँ आई हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान मेरे द्वारा अनुभव चुनौतियों का विवरण कुछ इस प्रकार से हैं। तो इसमें विवरण दे रखा है पॉइंट बनाते हुए, आपको पॉइंट बनाते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी में लिखना है। तो पहला पॉइंट हमने दे रखा है, मेरा विद्यालय घर से 1 किलोमीटर दूर था, जो जाना आना पैदल ही होता था। दूसरा हमारा पॉइंट है, प्रथम दिन पढ़ाना मेरे लिए एक चुनौती भरा काम था। उस उस दिन तो मैं पढ़ाते वक्त बोलने में लड़खड़ाता रहा था और मन में विचार चल रहा था कि छात्र मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसमें आपको आगे लिखना है, अपने शब्दों की शुद्धता बनाए रखना मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी। यानी अपने शब्दों की शुद्धता में, यानी अपने शब्दों की शुद्धता बनाए रखना, बच्चों के सामने सही रूप से एक पाठ को पढ़ाना, यानी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो इसमें हम आगे पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे, इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक के रूप में सभी प्रकार की कार्यालय खाना पूर्ति करना भी मेरे लिए एक चुनौती भरा कार्य था। यानी इंटर्नशिप दौरान, यानी इंटर्नशिप करते समय एक शिक्षक के रूप में सभी प्रकार के जो कार्यालय कार्य हैं, उनको करना भी एक चुनौती भरा कार्य था। इसके बारे में आपको दे रखा है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमें पॉइंट दे रखा है, इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक बार मुझे सभी कक्षाओं के कालांश को सूचीबद्ध करने को कहा गया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। इतनी कक्षाएं, इतने अध्यापक और इतने विषयों को ध्यान में रखकर समय सारणी बनाना कठिन कार्य लगा। यानी इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान सभी कक्षाओं के कालांश को सूचीबद्ध करना, यानी पहला कालांश कौन सा आएगा, कौन कौन से कालांश किस किस टीचर को देने हैं, उसके बारे में बताना एक बड़ा मुश्किल भरा काम था। इतनी कक्षाएं, इतने अध्यापक और विषयों को ध्यान में रखकर समय सारणी बनाना भी एक कठिन कार्य लगा। यानी समय सारणी निर्माण करना भी एक कठिन कार्य लगा। इस कार्य को सीखने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, परंतु मैंने वो भली-भांति सीख लिया। यानी इस कार्य को रूटीन में बनाते हुए किस प्रकार से इस कार्य को सँभाला जाए, किस प्रकार से इस कार्य को किया जाए, यानी समय सारणी किस प्रकार से डिफ़ाइन की जाए, यानी किस प्रकार से समय सारणी को बनाया जाए, यानी ताकि समय के अनुसार हमारे सारे पीरियड हो सके और सारे सारे कालांश हम अटेंड कर सकें। ये मैंने भली-भांति सीख लिया था। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। 5वां पॉइंट है, मैं हमेशा छात्रों को विज्ञान पढ़ाता था, लेकिन एक दिन गणित के अध्यापक जी के अनुपस्थित होने पर मुझे गणित विषय को पढ़ाने को कहा गया, जो मेरे लिए एक चुनौती थी। यानी एक दिन गणित का टीचर नहीं आया और मेरा विषय विज्ञान था, तो विज्ञान पढ़ाने के बाद मुझे गणित भी पढ़ाना था, जो कि मेरे लिए एक चुनौती भरा कार्य था। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। एक छठे पॉइंट में आपको लिखना है, एक दिन शारीरिक शिक्षक पीटीआई के अनुपस्थित होने पर उनका कार्यभार मुझे सौंपा गया, तो खेल संबंधित निर्णय लेना मेरे लिए एक चुनौती साबित हुआ। यानी इस इंटर्नशिप के दौरान मुझे सारी कक्षाओं के विषय अध्यापक के बारे में, उनके विषयों को सीखने का नॉलेज मिला तथा उन्हें किस प्रकार से पढ़ाया जाए, उन्हें किस प्रकार से सँभाला जाए, उसके बारे में भी मुझे बताया गया और कार्यभार ग्रहण किया गया, जो मेरे लिए एक चुनौती भरा कार्य था। फिर हम आगे की ओर देखेंगे। अगले पॉइंट में आपको लिखना है, अगला पॉइंट है, एक बार मुझे पुस्तकालय को व्यवस्थित करने का निर्देश विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से प्राप्त हुआ। मुझे पूरा दिन लगा उन सारी पुस्तकों को श्रेणीवार व्यवस्थित करने में। सारी पुस्तकों को पढ़कर यह निर्णय लेना कि यह किस श्रेणी की पुस्तक है, बहुत ही मुश्किल काम था। यानी एक दिन मुझे पुस्तकालय, यानी जो हमारी लाइब्रेरी है, उन सबको बुक्स को अरेंजमेंट करने का मौका दिया गया। यानी बुक्स को किस प्रकार से अरेंज किया जाए, यानी कौन सी बुक हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सी बुक हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उनको व्यवस्थित करने का मौका दिया गया। और उन उन सारी पुस्तकों को श्रेणीवार व्यवस्थित करने में, सारी पुस्तकों को पढ़कर ये निर्णय लेना कि यह किस श्रेणी की पुस्तक है, बहुत ही मुश्किल काम था। यानी कौन-कौन सी श्रेणी की, यानी कौन-कौन सी हमारी जो पुस्तक है, वो किस प्रकार की अच्छी पुस्तकें हैं, कौन-कौन सी किस श्रेणी की पुस्तकें हैं, उनको बताना, उनको व्यवस्थित करना एक महत्वपूर्ण, यानी एक चुनौती भरा कार्य था।
फिर हम आगे की ओर देखेंगे, इस प्रकार से इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक के रूप में मुझे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर हम 8वां पॉइंट देखेंगे, 8वें पॉइंट में आपको लिखना है, विद्यार्थियों की विषय संबंधित समस्या के समाधान की चुनौती का सामना छात्र-अध्यापक को करना पड़ता है। यानी इसमें आपको पॉइंट दे रखा है, विद्यार्थियों की विषय संबंधित समस्या के समाधान की चुनौती का सामना छात्र-अध्यापक को करना पड़ता है। इस चुनौती के समाधान के लिए उस विषय वस्तु की पूर्ण तैयारी एवं अपने विषय में योग्यता अति आवश्यक है। यानी इसमें आपको बता रखा है कि विषय संबंधित समस्या के समाधान की चुनौती का सामना एक छात्र-अध्यापक को करना पड़ता है। यानी अपनी विषय में पूर्ण रूप से पारंगित होना ज़रूरी है। ताकि बच्चे भी लगे कि टीचर को पढ़ाना आता है। इसके बारे में आपको 8वां पॉइंट दे रखा है। यानी हमें अपने विषय की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उस विषय वस्तु की पूर्ण तैयारी एवं अपने विषय में योग्यता अति आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षण के विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यानी एक शिक्षक को उसके विषय के प्रति समुचित ज्ञान होना चाहिए, उसे पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए उसके विषय के बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में। फिर हम आगे के पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है संचार कौशल की चुनौती। तो इसमें आपको लिखना है, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मी और विद्यार्थियों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करना प्रारंभ में कठिन लगा। स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण संप्रेषण के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी। यानी संचार कौशल की चुनौती, यानी वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मी, यानी हमारे जो ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ अध्यापक है, प्रधानाचार्य है, उनके साथ हम किस प्रकार से संवाद करें, यानी किस प्रकार से संवाद स्थापित करना, उनके सामने बोलना, उनके सामने किस प्रकार से अपने विषयों को समझाना, यह एक कठिन कार्य था। स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण संप्रेषण के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी। यानी विशिष्ट एवं स्पष्ट अभ्यास के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता होनी पड़ती थी। यानी अभ्यास की आवश्यकता करनी पड़ती थी। यानी हम पहले जो कुछ भी विषय पढ़ाते थे, उससे पहले हम अभ्यास करके आते, उसके बाद हम हमारा पूर्ण रूप से व्याख्यान करते हैं और पूर्ण रूप से हम अपनी पाठ योजना तैयार करते हैं। तो इसमें मैंने एक नीचे एक चित्र दिया है, संचार कौशल की चुनौती। यानी संचार कौशल की चुनौती किस प्रकार से होती है, जिस प्रकार से इसमें चित्र में दिखाया गया है कि काम जल्दी करना, ये रिपोर्ट तैयार हुई, यानी रिपोर्ट तैयार करना, फिर हमें बताना कि बच्चों को समझ में आया, नहीं आया, हमारे बच्चे का क्या प्रोसेस है, यानी पेरेंट्स के बारे में जवाब, पेरेंट्स जो बच्चे की रिपोर्ट पूछते हैं, उनके बारे में जवाब देना, यानी ये सब संचार व्यवस्था, संवाद व्यवस्था जो कोई भी है, उनको डिफाइन करने में बहुत सारी चुनौतियाँ आई। तो ये संचार कौशल की चुनौतियाँ हो जाएगी। संचार कौशल की चुनौतियाँ खत्म हो जाने के बाद हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, जिसमें आपको अगला पॉइंट दे रखा है आत्म मूल्यांकन। इसमें आपको लिखना है, अपने कार्य की कमियों को पहचानना और सुधार करना भी एक चुनौती थी। आलोचना को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना सीखना पड़ा। यानी इसमें आपको बताना है कि अपने कार्यों की कमियों को पहचानना, यानी जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, उसमें कहाँ कमी पेशी होगी, उन कमी पेशियों को पहचानना और उनको सुधार करना एक चुनौती भरा कार्य था। आलोचना को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना सीखना पड़ा। यानी हमारी आलोचनाएँ भी होती रही, यानी उनको सकारात्मक रूप से हमें स्वीकार करना पड़ा। इसके बारे में हमें दे रखा है। यानी इसमें हमारा स्वयं मूल्यांकन होता रहता था। यानी इंटर्नशिप के दौरान हमें अपना स्वयं मूल्यांकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें आपको देना है। यानी इसमें आपको 10th पॉइंट में बताना है आत्म मूल्यांकन के बारे में। यानी जो हमारा आत्म मूल्यांकन है, किस प्रकार से हमने हमारा जो मूल्यांकन है, हमने किस प्रकार से सुधार किया, हमने बच्चों के सामने अपना किस प्रकार से मूल्यांकन प्रस्तुत किया, उसके बारे में बताना है। यानी कहाँ कमी पेशी होगी, उसको किस प्रकार से सुधार करते हुए आगे बढ़े, ये हमें बताना होता है। तो ये हमारा आत्म मूल्यांकन वाला पॉइंट है, जो यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें नीचे एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आत्म मूल्यांकन, यानी आत्म मूल्यांकन किस प्रकार से किया गया है, इसमें आपको पॉइंट बनाते हुए दिया गया है। आप फ्लो चार्ट बनाते हुए भी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप चित्र बनाते हुए या फिर चित्र लगाते हुए अपनी इंटर्नशिप वाली डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमारी इंटर्नशिप डायरी अट्रैक्टिव लगे। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं कि आत्म मूल्यांकन के मुख्य बिंदु नीचे दे रखे हैं। अपने पाठ्य विधियाँ तथा शिक्षण दस्तावेज़ों का आकलन करना, यानी किस प्रकार से हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया है, किस प्रकार कहाँ कमी हो गई उसके बारे में बताना, सीखने की प्रक्रिया में आई चुनौतियों का विश्लेषण करना। तो ये सब आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हो और चित्र द्वारा बता भी सकते हैं।
फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट का नाम है संसाधनों की कमी। तो इसमें आपको लिखना है, कभी-कभी आवश्यक शिक्षण सामग्री या तकनीकी साधनों की कमी के कारण योजना के अनुसार कार्य करना संभव नहीं हो पाता था। यानी कभी-कभी क्या होता हमारे स्कूलों में संसाधनों की कमी हो जाती थी जिससे पढ़ाने में दुविधा होती थी। तो इसके बारे में आपको बता रखा है। तो नीचे मैंने एक चित्र दिया है संसाधनों की कमी जिसके बारे में आपको बता रखा है कि संसाधनों की कमी यानी विद्यालय में साफ-सफाई, विद्यालय में सुविधा यानी डिजिटल बोर्ड की सुविधा ना होना, कंप्यूटर की सुविधा ना होना, ये भी संसाधनों की एक प्रकार की कमियाँ होती है, जिसके बारे में बताया गया है। तो इसमें संसाधनों की कमियाँ भी आई, फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। संसाधनों की कमियाँ खत्म हो जाने के बाद हमारा अगला पॉइंट है कार्य का दबाव। इसमें हम लोग लिखेंगे, कभी-कभी कम समय में अधिक कार्य पूरा करने का दबाव महसूस हुआ, जिससे मानसिक तनाव भी हुआ। कभी-कभी ऐसा होता था कि पढ़ाने के बावजूद भी हमें अलग-अलग पीरियड भी लेने पड़ते थे, यानी अलग-अलग सारांश भी लेने पड़ते थे, जिससे हमारे कार्य पर दबाव होता, यानी हमें अधिक कार्य करना पड़ता था। और कभी-कभी हमारा स्कूल का भी कार्य रह जाता था, पोषाहार का भी कार्य हो जाता था, तो ये सब इंटर्नशिप के दौरान हमें सीखने को मिला और हमारे कार्य में जो कुछ भी दुविधा आई, वो भी हमें सीखने को मिली। तो आप लोग नीचे चित्र देख सकते हैं कि कार्य के दबाव में किस प्रकार एक आदमी पूर्ण रूप से थका हुआ महसूस कर रहा है, यानी इसमें तनाव, थकान और दबाव का कारण बता रखा है। तो आप चित्र बताते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमारी इंटर्नशिप डायरी अच्छी लगे और अट्रैक्टिव दिखे। नीचे हमें जो हमें इंटर्नशिप के दौरान जो हमारी सामने चुनौती आई है, उसका निष्कर्ष देंगे हम। निष्कर्ष में आपको लिखना है, इंटर्नशिप के दौरान आने वाली ये चुनौतियाँ सीखने और विकास का अवसर प्रदान करती हैं। इन अनुभवों से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, समय प्रबंधन और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि होती है। अंततः यह कार्यक्रम भविष्य के व्यावसायिक जीवन के लिए मजबूत आधार तैयार करता है। तो निष्कर्ष में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें इंटर्नशिप के दौरान हमें कौन-कौन सी चुनौती आई है, हमने उस चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया है, किस प्रकार से उन चुनौतियों को भली-भाँति रूप से ग्रहण करते हुए हम उस चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। यानी किस प्रकार से हमने अपनी टीचिंग कौशल को विस्तार से समझाकर यानी टीचिंग कौशल को विस्तार से सुव्यवस्थित समझाते हुए अपने व्यावसायिक जीवन के लिए मजबूत आधारशिला तैयार की है। इसके बारे में हमें बता रखा है, यानी ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा। निष्कर्ष खत्म हो जाने के बाद नीचे चित्र दे रखा है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं इंटर्नशिप के दौरान अनुभव चुनौतियों का विवरण का निष्कर्ष, जिसमें हमें मुख्य बिंदु यानी मुख्य निष्कर्ष के बिंदु दे रखे हैं। आप लोग इस बिंदु को लिख भी सकते हैं और फ्लो चार्ट के रूप में बनाते हुए डिफाइन भी कर सकते हैं और उसे दर्शा भी सकते हैं और चित्र बनाते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो आपके जो इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान जो चुनौती आई है, वो वाला जो प्रकरण है, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इंटर्नशिप की सारी जो प्रकरण है, जो कोई भी जो आपके जो प्रकरण है, जो कोई भी हमारी जो बीएड सेकेंड ईयर की जो डायरी है, वो आप आगे देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम नवल पाठशाला है। आप लोग चैनल का नाम सर्च मारते हुए प्लेलिस्ट में जाकर आपको सब कुछ भी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सेशन वर्क डायरी, इंटर्नशिप डायरी और हमारी ये जो बीएड सेकेंड ईयर वाली जो माइक्रो टीचिंग यानी सारी डायरियाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी इंटर्नशिप डायरी में इन सभी प्रकरण यानी इन सभी बिंदुओं को डिफाइन किया है, दर्शाया है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं और उसे पूर्ण कर सकते हैं, जिससे हमारी इंटर्नशिप डायरी लगे और फ्लो चार्ट बनाते हुए और चित्र बनाते हुए आप अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं।